आजकल एंडोमेट्रियोसिस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अक्सर एंडोमेट्रियोसिस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं को अफेक्ट करता है। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस का फर्टिलिटी पर क्या असर होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में निसंतानता और स्त्री रोग में विशेषज्ञ हूं। एंडोमेट्रियोसिस उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें कि एंडोमेट्रियल टिश्यू जो कि यूट्रस के अंदर पाया जाता है नॉर्मली, ये यूट्रस के बाहर मौजूद हो। जैसे कि यदि ये ओवरीज में होता है तो इसे ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। यदि ये पेट और पेल्विस के अंदर के पेरिटोनियम को अफेक्ट करता है तो इसे पेरिटोनियल एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। और यदि ये आसपास के ऑर्गन्स को इन्फिल्ट्रेट करता है, जैसे कि ब्लैडर को या बॉवल को और या फिर यूरेटर्स को, तो इसको डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। अब एंडोमेट्रियोसिस का फर्टिलिटी पर क्या असर होगा, ये डिपेंड करता है कि एंडोमेट्रियोसिस इन तीनों में से किस टाइप का है, एंडोमेट्रियोसिस की सिवियरिटी क्या है और इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स कौन से हैं। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में जनरली पेन के सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो उनमें पेन जो होता है ये पीरियड्स के टाइम पे हो सकता है और वैसे भी पूरे टाइम पेल्विस में पेन रहना, संबंध बनाने के टाइम पे पेन होना, या ब्लैडर और बॉवल से संबंधित समस्याएं जैसे कि पीरियड्स के टाइम पे बॉवल मूवमेंट्स में पेन होना या फिर ब्लैडर से यूरिन में ब्लड आना, इस टाइप के सिम्टम्स पाए जाते हैं। इन महिलाओं में इनफर्टिलिटी भी कॉमनली पाई जाती है। एंडोमेट्रियोसिस यदि ओवरीज को अफेक्ट कर रही होती है तो इससे एग्स की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और ओव्यूलेशन की प्रोसेस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। एंडोमेट्रियोसिस यदि पेल्विस में होती है तो इससे फेलोपियन ट्यूब्स किंक हो सकती हैं चिपकाहट बनने की वजह से, जिससे कि स्पर्म्स के ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, फर्टिलाइजेशन अफेक्ट हो सकता है, तो इससे भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस के साथ कभी कभी एडिनोमाइसिस नाम की एक कंडीशन भी एसोसिएटेड होती है, जिसमें कि यूट्रस में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हिंडर हो सकता है और फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अब एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट्स को इंटरकॉर्स के टाइम पे पेन होने की भी समस्या काफ़ी कॉमन होती है, तो इसकी वजह से भी फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में हम फर्टिलिटी के लिए किस प्रकार मैनेजमेंट करेंगे, ये डिपेंड करता है कि ये माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है या सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है। माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में कई बार नेचुरली भी प्रेगनेंसी आ सकती है या फिर जो छोटा इलाज होता है जैसे IUI, वो भी हेल्प कर सकता है। जो सीवियर एंडोमेट्रियोसिस के केसेस होते हैं उनमें यूजुअली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है या फिर IVF से प्रेगनेंसी आ जाती है। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। फॉर मोर सच कंटेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।